नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 8:20 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:36 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वज्र योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में दोपहर 2:09 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8:36 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य परंतु ज्योतिषीय चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का दिव्य प्रयोग उनके लिए विशेष रूप से है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु बुध के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। चंद्रमा तुला में है, तो वहीं शुक्र, शनि और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। हालांकि चंद्रमा दोपहर 2:20 के पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्रवार यानी सौम्यवार, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 अप्रैल दिन बुधवार, नामकरण अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है, कर्णवेध का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 2:28 से शाम 4:42 के बीच सिंह लग्न में किए जा सकते हैं और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर बाकी की सभी दिशाओं में यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के मैं चलूं, उससे पूर्व यह जानकारी दे दूं कि यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक ऊपर दे रहा हूं। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट के एक एक करके सभी वीडियोस देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिव्य महाप्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, असल में देखा जाए तो यह ऐसा विषय है जिस पर आगे भी चर्चा होते रहनी चाहिए। समय के साथ अब इस पर लोग ध्यान थोड़ा कम देने लगे हैं। हालांकि यह विषय कितना गंभीर है इसे मैं आपको समझाता हूं। देखा जाए तो जन्म कुंडली में मंगल हमारे यहां विशेष करके उत्तर भारत में भी देखा जाए तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन भावों में हो तो हम जातक को मांगलिक कहते हैं। और जब उसके विवाह की बारी आती है तो कुंडली मेलापक के समय विपरीत के कुंडली में भी, यानी लड़के की कुंडली है तो लड़की की कुंडली में, लड़की की कुंडली है तो लड़के की कुंडली में भी हम इस परिस्थिति को देखते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम दक्षिण भारतीय ग्रंथों का अवलोकन करें तो वहां पर एक द्वितीय भाव को भी गिना जाता है मांगलिक के रूप में। और बड़ा कमाल का तर्क है। मैंने जैसा कहा था कि आज का यह विषय ज्योतिषीय है और ज्योतिष में आपकी रुचि है तभी आपके लिए है। तो दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक के रूप में गिना जाता है। क्यों? प्रिय दर्शकों, असल में द्वितीय भाव को कुटुंब का भाव कहा गया है और यहां पर बैठे मंगल वाणी में भी थोड़ी सी कर्कश वाणी, कड़वी वाणी जातक या जातिका का बना देते हैं। और एक दांपत्य जीवन, सुखद दांपत्य जीवन में कुटुंब का साथ मिलना, ऐसी मीठी वाणी हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, जिससे दांपत्य जीवन समुचित ढंग से चल जाए। पर आज का विषय थोड़ा अलग है इससे। ये तो आप जानते हैं कि इन्हीं जगहों पर मंगल हो, आप एक्स्ट्रा एक भाव जान लिए, द्वितीय भाव। प्रिय दर्शकों, परंतु ज्योतिष शास्त्र में प्रायः हर चीज का कोई ना कोई काट भी उपलब्ध कराया गया है। जैसे केमद्रुम योग ही है, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में केमद्रुम योग को सबसे बुरा दुर्योग माना गया, लेकिन उसका काट भी बताया गया है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि काट वैसे ही होता है जैसे बारिश में छाता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जब अध्ययन होता है तो इन्हीं जगहों पर, जब कुंडली में, वर की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो कन्या की कुंडली में इन्हीं जगहों पर अगर मंगल के अलावा सूर्य हो, शनि हो, राहु केतु हो तो इनको देख करके भी यह तय किया जाता है कि हां मंगल दोष कट रहा है। लेकिन असल में आपको इस विषय को समझना होगा, यह बहुत जरूरी है समझना। ज्योतिष के कई ऐसे पॉइंट हैं जिनका समझना आज के इस परिवेश में बेहद आवश्यक है। असल में जैसे मंगल की अगर हम चर्चा करें वैसे ही बाकी की ये जिन 4 ग्रहों की मैंने गणना आपके सम्मुख रखी, सूर्य, शनि, राहु, केतु की, असल में ये दांपत्य जीवन में उदासीनता लाते हैं। क्या लाते हैं? उदासीनता। मंगल असल में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करता है। काट इन ग्रहों से देखा जाता है, लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए कि मंगल से ये ग्रह बिल्कुल अलग हैं। मंगल नाम है ऊर्जा का, मंगल ऊर्जा है। अब मान लीजिए कि पुरुष के अंदर ऊर्जा बहुत अधिक है और उस ऊर्जा के जैसा स्त्री में ऊर्जा ही नहीं, तो दांपत्य जीवन में उदासीनता आ जाएगी। फिर दांपत्य जीवन को चला नहीं पाएंगे। पत्नी बहुत ऊर्जा वाली है पर पुरुष में ऊर्जा ही नहीं है, तो फिर दांपत्य जीवन नहीं चल पाएगा। फिर इसके मतलब सीधा इसका यही होगा कि दोनों घर से बाहर फिर अपना कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे होंगे। तो इसीलिए कहा कि दोनों को एक जैसा मंगल दो ताकि एक जैसी ऊर्जा इनके पास हो।
प्रिय दर्शकों, अब वहीं पर अगर हम इन ग्रहों को लागू कर दें तो इसमें से जो चारों के चारों ग्रह हैं, आप केतु को भी उसी में, हालांकि कुजवत केतु है, पर ये चारों ग्रहों को अगर आप देख लें, विशेष करके सूर्य शनि राहु, इसमें सूर्य और शनि, सूर्य वृद्ध ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है वो भी क्योंकि वृद्ध है, और राहु को भी कोई पुरुष ग्रह नहीं कहा जा सकता। तो ये इन भावों में, कुंडली के इन्हीं भावों में बैठ करके असल में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये काट हो गया। जैसे किसी की कुंडली के सप्तम में मंगल बैठा है, लग्न में यदि सूर्य है, लग्न में पुरुष के, वर के या कन्या के, दोनों में से किसी एक के अगर राहु है, शनि है, तो यह कहा जाता है कि इसका काट उपलब्ध है। असल में यह बिल्कुल गलत है, यह काट नहीं है। शनि राहु ये उदासीनता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मंगल उदासीनता नहीं लाता, मंगल तो हम अगर वैसा ही उसके जैसा जीवन साथी उसको नहीं देंगे तो वो दांपत्य जीवन का सुख कैसे ले सकेगा। तो मंगल तो ऊर्जा है, मंगल तो सुख है, मंगल तो भौतिक सुखों की चाह है। जबकि शनि राहु केतु इत्यादि ये भौतिक सुख लाएं भी तो भी उदासीनता लाते हैं, अलगाव ले आते हैं। तो ये जो काट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसका बड़ा ही गहरा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। बाद में ये दोनों के दोनों दंपति बहुत सुखद जीवन नहीं जी पाते। एक के अंदर ऊर्जा, अब जैसे उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कि कन्या की कुंडली में हमने मंगल को सप्तम में देखा, लड़के की कुंडली में मंगल तो नहीं मिला हमें, हमने देखा कि शनि ही लग्न में बैठे, हमने कहा काट उपलब्ध है, इसका विवाह कराया जा सकता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, तो जिस लड़के की कुंडली के लग्न या सप्तम में शनि होंगे या केंद्र के किसी भी भाव में अगर शनि है, तो आप जानते हैं उसके जीवन काल में उदासीनता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक का जीवन ऐसा है कि जिसके अंदर ऊर्जा अपने चरम पर है, जिसकी कुंडली के सप्तम में मंगल है, लग्न में मंगल है, जरा देखिए उसके अंदर ऊर्जा कितनी हाई है। अब इतने अपर लेवल के ऊर्जा को हम एक उदासीन से जोड़ देंगे तो ये दाम्पत्य खराब होगा कि अच्छा होगा। तो ये काट नहीं हो पाता, ये असल में दाम्पत्य का सत्यानाश हो जाता है। मैंने दक्षिण भारतीय ग्रंथ का जिक्र किया, वहां द्वितीय भाव को भी गिना जाता है, वहां भी मंगल। अब सवाल उठता है कि क्या मंगल की जब हम शांति करा देते हैं, देखिए शास्त्रीय शब्द क्या है, शास्त्रीय शब्द है कन्या भर्तु विनाशाय। कन्या के लिए कहा गया कि भर्तु का बने पति का विनाश कर दे। विनाश शब्द असल में एक शब्द है और कुछ नहीं। इसको समझने का प्रयत्न करिए। जैसे मार्केस मृत्यु भाव के स्वामी, यानी मृत्यु ही हो जाती नहीं। ज्योतिषीय शब्द बड़े क्लिष्ट और कठिन होते हैं, शब्दों के पीछे बड़ा गहरा रहस्य होता है। तो यहां नाश का अर्थ मृत्यु नहीं है, यहां ऐसी ही मृत्यु है। जरा सोच के देखिए कि पुरुष ठीक है, कोई बहुत कमी नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसकी पत्नी भटक चुकी है। पत्नी ठीक है पर पति भटक चुका है। क्यों भाई? वो कहता है कि नहीं, पत्नी से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हो पाता, मैं पति से अपने बहुत संतुष्ट नहीं हो पाती। तो ये उनका दोनों का नासी हुआ दाम्पत्य का ना। यहां ये शब्द है, न कि अर्थ है मृत्यु। हालांकि फिर भी एक परिपाटी में चली आ रही कि भगवान श्री हरि विष्णु अमर पति हैं, उनसे विवाह करा दिया जाता है स्त्री का, और भगवान सूर्य की पुत्री अर्का हैं, वो अमर हैं, उनसे पुरुष का विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये समझने का विषय है। असल में याद रखिएगा, ज्योतिष से बड़ा कोई विज्ञान है ही नहीं। ये हमारे जीवन को इतना सहज और सरल बना सकता है कि अगर इसको हम समझे पहले तो। असल में ये काट के लिए बनाया नहीं गया, ये समझने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए कि एक ऐसा युवक मुझे मिल रहा है जिसकी कुंडली में मंगल लग्न में ही बैठा है, परंतु वो मनुष्य गण का है, और मुझे कन्या मिल रही है जो राक्षस गण की है और उसकी राशि मेष है। अब मांगलिक नहीं है लड़की, लड़का परंतु मांगलिक है, पर कुंडली में और चीजें मिल रही हैं। मैं दावा करता हूं विवाह कराया जाए, दांपत्य जीवन सुखद होगा। क्यों? क्योंकि लड़के के अंदर जो मंगल की थोड़ी ऊर्जा है, वो लड़की की ऊर्जा यहां राक्षस गण से पूरी हो जाएगी, और उसकी राशि मेष है। ऊर्जा का समन्वय हो जाएगा, दोनों शांत में जीवन जी लेंगे। लेकिन जो काट ढूंढा जाता है शनि राहु केतु इत्यादि से, वो असल में काट दाम्पत्य का नाश कर देता है। तो अगर आगे से कहीं आप कुंडली मिलान करा रहे हैं या समझ रहे हैं, ये आज का विषय इसलिए मैंने कहा ज्योतिषीय है, कुंडली का मिलापक कर रहे हैं, तो मंगल का काट मत ढूंढिए, क्योंकि मंगल दाम्पत्य खराब नहीं करता, मंगल तो दाम्पत्य को अद्भुत बनाता है। मंगल दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। मंगल नाम ही जिसका मंगल है, वो अमंगल क्यों करेगा? वो ऊर्जा का संचार करता है। अब उस ऊर्जा को उतनी ही ऊर्जा देनी होती है। अब अगर ऊर्जा न मिले तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। लेकिन इसका काट उदासीन ग्रहों के रूप में देखा गया। ये उदासीनता लाते हैं, सूर्य शनि राहु, ये विच्छेदात्मक ग्रह। मंगल विच्छेदात्मक नहीं है, मंगल विच्छेदात्मक ग्रह नहीं है, ये ऊर्जा लाता है।
तो आगे से जब भी आप इस विषय को कहीं कुंडली में मिलाइए, एक बार आजमाइए। और जैसा मैंने आज कहा कि अगर कहीं किसी कुंडली में हमें विवाह कराना है, लड़की, बहुत लोग घबरा जाते हैं आज भी, मैंने इस पर बाकायदा पूर्व में भी वीडियो बना करके रखा है। मैंने आज 6 भाव गिनाए आपको। आज का वीडियो जो ये दिव्य महाप्रयोग है आपको इसलिए भी समझना है कि छठा भाव भी आजमा लीजिए। ये भी मैंने पाया कि दक्षिण भारतीय ग्रंथों में जो चीजें लिखी हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कमाल की है। तो द्वितीय भाव का मंगल भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाता है। सो उस अवस्था में उसके लिए हमें वैसी ऊर्जा ढूंढनी होगी। अगर मांगलिक लड़का लड़की दोनों सेम सेम मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। न मिले कोई बात नहीं, ऊर्जा को टैली करिए। दोनों की ऊर्जा का हम अगर एक साथ रिजल्ट निकाल लें, जैसा मैंने अभी तर्क आपको दिया, ऐसे ऊर्जा का अगर हम रिजल्ट निकाल लें, बहुत अच्छा दाम्पत्य चलेगा। मैं दावा करता हूं बहुत अच्छा चलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। अब देखा जाए तो चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे और आप आज चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला करके और उसी जल से स्नान करिएगा। बढ़िया है दिन, अच्छा है दिन आपके लिए और धन लाभ के योग बन रहे हैं। चांदी के पात्र से जल इत्यादि पीना भी आज आपके लिए बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से और एकाग्र होकर के काम करेगा। आज आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा और जो भी काम एकाग्र होकर के आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई योजना है आपके मन में जिस पर आपको काम करना है, कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज किसी एक काम के पीछे लगे रहने की जगह और भी जो जरूरी काम है उनको पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। नौकरी में कोई अनचाहा ट्रांसफर इत्यादि होने वाला था, उससे भी आज आप बच सकते हैं, या ऐसी कोई बात थी तो वो निरस्त मान समझ लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अनबन की स्थिति थी वो दूर होगी और प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव उत्पन्न था, कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में, गुरु के नक्षत्र में, मंगल के विशेष प्रभाव में आप 9 लाल मिर्च अपने पूरे शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर डाल आइए। सकारात्मक हो जाएगा दिन। किसी को ऋण मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है, आपके पक्ष में है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ी सौदेबाजी इत्यादि का काम था वो काम बनेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता आपको मिलेगी। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नया मोबाइल, नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, लोन पर लेने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो भी सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में, गुरु के नक्षत्र में होना, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। अतः प्रातः काल स्नान के पश्चात शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। अच्छा रहेगा दिन। बाकी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूरे होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होते हुए दिखाई पड़ रही। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी, वो दूर होगी। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। खर्च पर आपके नियंत्रण होगा। और बाकी मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी रहिएगा, सब कुछ ठीक रहने वाला। यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में नहीं दिखती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। बात करके की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पर शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सावधान रहिए। प्रातःकाल काली मिर्च के 8 दाने पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर किसी सूखे झाड़ झंखाड़ में डाल दीजिएगा।
कोई गैर कानूनी काम न करें, आज सावधान रहें। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मित्र से धोखा मिलने वाला है, प्रयास करें कोई मीटिंग इत्यादि आज ना करना, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसी चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि, ये मोबाइल फ़ोन इत्यादि, गाड़ी खरीदना या अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आज न करें, ज़्यादा अच्छा होगा। विपरीत का सम्मान करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं देखा जाए तो आज व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन रहने वाली है। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी रहेगी। भागदौड़ आज बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आज कर्क राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, कोई भी काम जबरदस्ती आपको पूरा नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी बात को लेकर के उठापटक की स्थिति रह सकती है। स्वास्थ्य के मामले में माता पिता का स्वास्थ्य आपको देख लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, और ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन सूर्य के विशेष प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन। स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को जल दीजिएगा, गुड़ का सेवन करके जल पी लीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से मदद मिलेगी। पूर्व के किए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और कोई अगर आप पर उंगली उठाता है तो वो खुद ब खुद दबेगा, यानी आपके शत्रु बिन मारे बैरी मरे वाली स्थिति में है। नौकरी में पदोन्नति, सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि, रुका हुआ पैसा वापस आना, कोई कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। दोस्तों से, अन्य लोगों से भी आपको आज सहयोग मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया और बाकी हर तरह से दिन अनुकूल है आपके लिए। बाकी स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के ही प्रभाव में है। आप 3 खड़ी हल्दी लेकर के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के नीचे रखाइए। संबंधों में यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है वो दूर होगी। धन संबंधी यदि कहीं कोई परेशानी हो रही थी वो दूर होगी। ऋण को लेकर के या रोग को लेकर के चिंतित थे तो वो परेशानी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके किसी अपने खास से, बुजुर्ग से, आपके शुभचिंतक से आपको सही सलाह मिलेगी। बाकी हर मामले में आज धैर्य रखना होगा। समय आपके साथ ही है, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और आपकी कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है। इनकम में वृद्धि है पर जल्दबाजी नहीं करनी है किसी मामले में, नहीं तो काम बिगड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आज आपको बचना चाहिए, नहीं तो इससे भी काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कोई पुराना रोग इत्यादि था तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश भी आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु पूरे दिन शुक्र के विशेष प्रभाव में है। अतः दिन श्रेष्ठ है। दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करिए, इत्र, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, विपरीत का सम्मान करिए। लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी अपने खास से उपहार की प्राप्ति होगी। कोई शुभ समाचार आएगा। बाकी मन की बात जरा अपने मन में ही रखने का प्रयत्न करिए। अपने कामों पर वो सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करिए और एकाग्र होकर के काम करिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। किसी परिचित से मुलाकात करना है तो कर सकते हैं। कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होगा। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों के लिए भी दिन अच्छा माना जाएगा। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। निराशा, टेंशन से राहत मिल जाने वाली है। बाकी दिन हर तरह से अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप भी करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। आप स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के स्नान करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। पिता की सलाह को मानिएगा, अच्छा बीतेगा दिन। बड़े भाई इत्यादि हैं तो उनकी सलाह को भी मानिए, फायदा रहेगा। जो भी काम करिए थोड़ी सावधानी के साथ करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना कर रखिए और सबसे जरूरी बात, किसी तरह का गैर कानूनी कार्य मत करिए। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में आज का दिन हर तरह से लाभप्रद है।
छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि है कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलेगी और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की थोड़ी शिकायत है, जिनको माइग्रेन है वो ध्यान रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के विशेष प्रभाव में आज प्रातःकाल 9 लौंग देवी के प्रतिमा पर या तस्वीर के सम्मुख अर्पित करिए और बाद में उसको धीरे धीरे करके पूरे दिन में उसको चबा चबा करके मुंह में रख करके खा जाइए। अच्छा रहेगा आपके लिए, मंगल का बल मिलेगा और सफलता मिलेगी। यात्रा में सफलता, जोश बना रहेगा और जो भी हो, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे वहां पर आपका काम बढ़िया होगा। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। आमदनी में भी वृद्धि, व्यापारियों का व्यापार अच्छा होगा। व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी उसका निपटारा होगा। नकारात्मक सोच से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। आज दूसरों से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं और भावुक होकर के भावनाओं में बहकर के कोई कदम नहीं उठाना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में, गुरु के नक्षत्र में, मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल लाल मिर्च के 9 दाने सूर्य को अर्घ्य की भांति अर्पित करिए। सभी कार्यों में शुभ परिणाम मिलने लगेगा। हाँ, थोड़ा देर होगा लेकिन परिणाम शुभ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा और मेहनत करें। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बेहद खास है। जो परिणाम आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। बाकी कुल मिलाकर के मकर राशि के जातक कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कहीं किसी से पैसा मिलने की उम्मीद थी वो पैसा मिलेगा। कारोबार व्यवस्थित होगा। यात्रा आप अवश्य करिए और खर्च जरा सोच समझ करके करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, इससे नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है सावधान होकर के कर सकते हैं। झूठ से आपको आज बच के रहना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप, अतः आज का दिन आपका श्रेष्ठ ही है। स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिएगा। श्वेत वस्त्र धारण करिएगा। स्नान के पश्चात भी इत्र का इस्तेमाल करिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत करते समय एक ध्यान रखिएगा, अपनी आंखें जरा नीची आज रखिएगा। आज सभ्यता से पेश आइएगा। फिर देखिए कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, मदद मिलेगी। जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे। कोई उलझन है वो सुलझेगी। कोई ऐसा काम, आपका सरकारी काम फंस गया था जो नहीं बन पा रहा था, उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। दोस्त, प्रेमी, हर किसी के साथ संबंध में सुधार होगा। घर परिवार के साथ भी संबंध अच्छा दिखाई पड़ रहा है और आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होंगे। भूमि भवन से संबंधित काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापार में व्यस्तता रहेगी लेकिन सफलता मिलेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और सबसे जरूरी बात, घर में रहिएगा तो बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे दिन खराब कहीं से भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो और अच्छा भी हो जाएगा शाम होते होते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा के प्रभाव में आप रहने वाले हैं। आप कफ जन्य रोग की संभावना है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहने वाले हैं। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। परंतु दूसरों की परेशानियों में इतना अपने आप को मत फंसा लीजिएगा कि आप खुद किसी मुसीबत में पड़ जाएं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कहीं कोई मसला है तो वहां आपका पक्ष मजबूत है। कारोबारियों के लिए कहूं तो कारोबार में वृद्धि है। वाहन का जरा सावधानी से उपयोग करिएगा। कोई नया मोबाइल इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। और अचल संपत्ति से संबंधित कार्य सावधानी के ही साथ करें। प्यार का इजहार ना करें, विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में जैसा मैंने कहा कफ जन्य रोग की शिकायत, बाकी और कोई परेशानी नहीं है।
लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।